हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 से लेकर के 31 अनुच्छेद तक। अनुच्छेद 22 में बताया गया है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट कारण बताना होता है। 24 घंटे के अंदर इसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। निवारक निरोध अधिनियम, इसकी चर्चा 22 चौथे में की गई है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह भारत का पहला निवारक अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, इसे 1985 ईस्वी में आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी निवारक अधिनियम, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती हैं जो आपकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आइए दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। बलत श्रम, जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जाता है। अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 25। अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता है। बौद्ध, जैन तथा सिख इस हिंदू धर्म का अंग है। अनुच्छेद 26। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ, हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 27। धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28। सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क्स, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। भारत में हिंदू बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य सभी समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। रिमार्क्स, भारत में अल्पसंख्यक होने का अधिकार धार्मिक तथा
भाषाई को माना जाता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। रिमार्क्स। अनुच्छेद 19 के चौथे नंबर पे अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।